हाय डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग बात करेंगे हीट के लेक्चर 3 की, जिसमें हमें बात करनी है ट्रांसफर ऑफ हीट की। ठीक है बेटा, इससे प्रीवियस जो लेक्चर था दैट इज लेक्चर 2, उसमें हम लोगों ने बात की थी बेटा थर्मोमीटर्स की। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, फर्स्ट वन इज लेबोरेटरी एंड द सेकंड वन इज क्लिनिकल। हम लोगों ने उसके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे बेटा ट्रांसफर ऑफ हीट की। तो अगर मैं बेसिक कहूँ ट्रांसफर ऑफ हीट, तो ट्रांसफर का मतलब ही होता है वन प्लेस टू द अनदर प्लेस जाना, यानी कि हीट जब वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। सीधी सी बात है। तो आइए इसको समझते हैं। व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ हीट? ट्रांसफर ऑफ हीट कह रहा है, अगर मैं ट्रांसफर ऑफ हीट को समझने की कोशिश करता हूं तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द हीट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। यानी कि हीट जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक जाता है ट्रेवल करते हुए, सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। तो देयर आर थ्री वेज इन विच हीट कैन बी ट्रांसफर्ड। तो हीट तीन तरीकों से ट्रांसफर होती है बेटा। द फर्स्ट वन इज कंडक्शन, सेकेंड वन इज convection and the third one is radiation. There are three methods: conduction, convection and the radiation. इन तीन तरीकों से हीट ट्रांसफर होती है। तो आइए देखते हैं इन तीन तरीकों में। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कंडक्शन की। कंडक्शन क्या होता है? ठीक है, कंडक्शन हीट का क्या प्रोसेस है? तो कह रहा है the process by which the heat energy is transmitted from one part to the another part without actual movement of the particle। यानी कि जब किसी भी मटेरियल में हीट एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाती है विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड कंडक्शन। यानी कि ट्रांसफर, हीट के ट्रांसफर होने का वो मोड जिसमें पार्टिकल्स मोशन नहीं करते, वो अपनी जगह पर रहते हैं, उसे हम कहते हैं बेटा कंडक्शन का प्रोसेस। इट टेक्स ओनली इन सॉलिड। ऐसा क्यों होता है सॉलिड में? इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए बेटा, मान लीजिए ये कोई सॉलिड सबस्टेंस है, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये टाइटली पैक्ड होते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये काफी टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप यहां किस हीट दे रहे हैं, यहां आपने क्या दे दिया बेटा? हीट। तो ये पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होने की वजह से इधर उधर तो नहीं भाग पाएंगे। अब इनको जो हीट एनर्जी मिल रही है ये इन्होंने ली और ये पीछे वाले को ट्रांसफर करते जाएंगे। हर एक पार्टिकल अपने पीछे वाले पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करता जाएगा और धीरे धीरे ये पार्टिकल्स की हीट जो है वो इस एंड तक पहुंच जाएगी। यानी कि हीट इस एंड से इस एंड तक गया, ट्रांसफर हुआ, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं हुआ। यहाँ हर एक पार्टिकल ने हीट को ट्रांसमिट करते हुए पीछे तक पहुंचा दिया। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। यानी कि कंडक्शन केवल सॉलिड में होता है और इसमें पार्टिकल्स के मूवमेंट नहीं होते हैं, पार्टिकल्स अपनी एनर्जी को शेयर करते हैं पीछे की तरफ। ठीक है, और पूरा का पूरा मटेरियल इस तरीके से हीट को ट्रांसफर करता है। ठीक है बेटा, अब आपने इसका एग्जांपल देखा ही होगा, जैसे हमारे घरों में कुछ बेसिक हीट कंडक्शन होता है। अभी मैं कंडक्शन में आगे और डिटेल करता हूं तो मैं आपको समझाऊंगा क्या है। ये होता है कंडक्शन। कंडक्शन यानी कि ट्रांसफर, हीट के ट्रांसफर का वो मोड जिसमें पार्टिकल मूवमेंट नहीं करते हैं। अब इसमें सब टॉपिक आ जाता है। इसका सब टॉपिक क्या बनता है बेटा? इसका सब टॉपिक बनता है कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर। ये दो सब टॉपिक बनते हैं। अब ये कंडक्टर्स क्या होते हैं? कह रहा है दोज मटेरियल विच अलाउ हीट एनर्जी टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर्स। कह रहा है द मटेरियल्स विच अलाउज हीट एनर्जी टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर। यानी कि कोई भी मटेरियल जो एनर्जी को पास होने देता है दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। कंडक्टर में क्या आता है? कॉपर आता है, आयरन आता है, ऑल अदर मेटल्स। तो जितने मेटल वगैरह होते हैं ये सब कंडक्टर में आते हैं। ठीक है, अब देखो इनका क्या यूज करते हैं। देखो जरूरी नहीं है कि सारे मेटल्स के एलॉय भी कंडक्टर्स में आते हैं। इनके बेटा एलॉय भी कंडक्टर में आते हैं। एलॉय क्या होता है? जब टू या मोर देन टू मेटल और नॉन मेटल से मिलकर किसी चीज को बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड एलॉय। तो ये एलॉय हो जाता है। अब हमारे घरों में ज्यादातर चीजें एलॉय की यूज होती हैं। अब जैसे मान लो हमारे घरों में यूटेंसिल है, हमारे घरों के बर्तन वगैरह हैं, ये ज्यादातर किससे बनते हैं? कंडक्टर से बनते हैं। अब ये कंडक्टर से क्यों बनते हैं? क्योंकि ये हीट को ट्रांसफर करते हैं अच्छे से। अब जैसे मान लो हमारे घरों में एक बेसिक सी चम्मच होती है या कुछ भी, जैसे मान लीजिए चिमटा हो गया, चम्मच हो गया, कुलचा हो, कुछ भी चीजें हैं। तो अगर आप उसको हीट के नीचे, जैसे मान लीजिए हमने स्पून ले लिया, ये स्पून का हैंडल है, अगर आप यहां पर हीट देते हैं
मान लीजिए आपने यहाँ क्या दे दी बेटा, हीट। तो क्या अगर आप इस हैंडल पर पकड़े हैं तो क्या ये हीट तुरंत यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी कि आपको तुरंत गर्मी लगेगी? नहीं, पहले ये गर्म होगा, यहाँ से हीट ट्रांसमिट होते हुए, हर एक पार्टिकल से ट्रांसमिट होते हुए यहाँ तक पहुंचेगी और तब जाकर आपको यहाँ पर हीट फील होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब क्या है, मेटल्स हैं, एलॉय हैं, ये सब के सब हीट के कंडक्टर्स हैं। तो ये हीट को कंडक्ट करते हैं, ये सब क्या करते हैं बेटा, हीट को कंडक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है बेटा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है बेटा, कह रहा है द मटेरियल विच डज नॉट अलाउज हीट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड इंसुलेटर, यानी कि वो मटेरियल जो कि हीट को पास नहीं होने देते, जैसे या बैड कंडक्टर बोलते हैं या इंसुलेटर, जैसे कि वुड, पेपर, प्लास्टिक। ऐसा क्यों है, तो भाई अगर आप किसी वुड को बर्न करते हैं या जलाते हैं वुड को, तो आप उस वुड को आराम से हैंडल कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपने एक लकड़ी ले ली और आपने यहाँ जला लिया, तो यहाँ पर आग जल रही है लकड़ी पे, लेकिन अगर आप यहाँ पर उसको पकड़े हुए हैं तो बहुत ही कंफर्टेबली बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से जो हीट होगी वो यहाँ तक ट्रांसमिट नहीं करेगी, क्योंकि बीच में क्या होता है, ये मेटल नहीं है, इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा टाइटली क्लोज नहीं है। हाँ ऑब्वियस है ये हार्ड है, लेकिन ये हीट को ट्रांसमिट नहीं करता है, इसलिए आप इसको इजिली कैरी करते हैं। यही हाल पेपर का होता है, प्लास्टिक का होता है। ठीक है, ये सब इंसुलेटर कहे जाते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं, अगर कंडक्शन में कंडक्टर और इंसुलेटर सब टॉपिक बनते तो इनके कुछ यूजेस होते होंगे। तो कंडक्टर और इंसुलेटर का यूज कहां करते हैं, तो देखिएगा बेटा, अगर आपसे कह रहा है कंडक्टर के यूज के बारे में, तो कंडक्टर का यूज हम लोग क्या करते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में करते हैं, यानी कि घर के बर्तन में, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में करते हैं, और भी बहुत सारी जगहों पे हम कंडक्टर का यूज करते हैं। इंसुलेटर का यूज कहां करते हैं, इंसुलेटर्स आर यूज फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल्स। कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल यूज करते हैं। तुमने देखा होगा कि घरों में कुकर या फ्राई पैन वगैरह में हमारे पास एक हैंडल होता है और हैंडल किसी अलग टाइप से बना होता है। तो हैंडल में जो प्लास्टिक हम यूज करते हैं बेसिकली, और उस प्लास्टिक का नाम होता है बेटा बेकेलाइट। मैक्सिमम वो प्लास्टिक बेकेलाइट की प्लास्टिक होती है जो कि एज ए इंसुलेटर वर्क करती है। ठीक है, एज ए इंसुलेटर वर्क करती है। ठीक है, ताकि हम उसको हैंडल कर सकें। अब देखिए बेटा, यहां पे कह रहा है वूलन क्लॉथ कॉन्सेप्ट। यहां पर थोड़ा सा हम वूलन क्लॉथ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए जो वूलन क्लॉथ होते हैं, अगर मैं बात करता हूं इंसुलेटर्स की, तो कुकिंग यूटेंसिल के हैंडल बनाने में यूज करते हैं, कवरिंग बनाने में यूज करते हैं। और इसका एक और एग्जांपल अगर मैं लूंगा, इसका एक और अच्छा और बेहतरीन एग्जांपल होता है एयर। एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि एयर एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है। अब इसको हम यही समझेंगे। वूलन क्लॉथ का क्या कॉन्सेप्ट होता है, हम वूलन क्लॉथ क्यों पहनते हैं सर्दियों में। वूलन क्लॉथ के अंदर क्या होता है बेटा, एयर गैप्स होते हैं। क्या होते हैं, उनके बीच में एयर गैप्स बहुत सारी होती है। और एयर गैप्स होने का मतलब वहां पर क्या प्रेजेंट है, वहां पर प्रेजेंट है बेटा एयर। और एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये एक इंसुलेटर होता है। तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी की जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देता, यानी कि बाहर जो ठंडा टेम्परेचर है वो आपकी बॉडी को अच्छे से टच नहीं कर पाता है। इस वजह से आपको वार्म फील होता है, यानी कि ये आपकी बॉडी की हीट को अंदर ही रहने देता है, जिसकी वजह से आपको वार्म फील होता है। तो इस तरीके से हम हमारा वूलन क्लॉथ वगैरह जो होते हैं वो काम करते हैं, क्योंकि वूलन क्लॉथ जो होते हैं वो एयर को ट्रैप करते हैं। क्या करते हैं बेटा, एयर ट्रैप करते हैं। और एयर ट्रैप होने का मतलब एयर का होना, और एयर एक अच्छा इंसुलेटर होता है। ओके बेटा, दैट इज द फर्स्ट वे। अब हम बात करते हैं बेटा दूसरे मेथड के ट्रांसफर की। दूसरा मेथड होता है बेटा कन्वेक्शन। द हीट ट्रांसफर का दूसरा मोड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है बेटा, इसमें भी हीट ट्रांसफर हो रही है, लेकिन इसमें पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है। कह रहा है द प्रोसेस बाय विच हीट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट विद द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है। इट टेक प्लेस इन फ्लूइड्स, लिक्विड और गैस दोनों में होता है। ऐसा क्यों होता है कि अगर आप मान लीजिए, मैं एक बेसिक सा एग्जांपल लूं, मान लीजिए कि आपने एक कोई भी वेसल लिया, इस वेसल में आपने पानी रखा, मान लीजिए इस लेवल तक इसमें पानी है, तो पानी के पार्टिकल्स भी होंगे, ये पानी है, नीचे आपने बर्निंग कर ली, तो जो सबसे नीचे वाले पार्टिकल होंगे ये सबसे पहले हीटअप होंगे, और ये हीटअप होंगे कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे। कहां जाएंगे बेटा, ऊपर जाएंगे। इन्होंने हीट एनर्जी ले ली। अब हीट एनर्जी लेने के बाद इनके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी और इनके पास मोशन करने के लिए स्पेस होता है, तो ये तुरंत मूव करके ऊपर आएंगे।
अब जब ये ऊपर आएंगे तो ऊपर वाले पार्टिकल यानी कि नीचे का स्पेस खाली, तो ऊपर वाले ठंडे पार्टिकल्स कहाँ आ जाएंगे बेटा, नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स हीट लेंगे और ये वापस कहाँ जाएंगे बेटा, ऊपर। तो इस तरीके से हर एक पार्टिकल अपनी हीट एनर्जी को लेके ऊपर चला जाएगा और हर एक ठंडा पार्टिकल हीट एनर्जी लेने के लिए नीचे आ जाएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, अब ये इस तरीके से पूरा लिक्विड क्या होता है, हीट हो जाता है, पूरी लिक्विड हीट हो जाती है और हीट को इस तरीके से ट्रांसफर करते हैं। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं बेटा कन्वेक्शन, जिसमें पार्टिकल एक्चुअल मूवमेंट करते हैं। अब इस कन्वेक्शन के कॉन्सेप्ट में लिक्विड और गैस सब पे होता है। अब यहाँ के कॉन्सेप्ट में कुछ सब टॉपिक बनते हैं लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के। थोड़ा सा हम इसको डिटेल करने की कोशिश करते हैं कि लैंड ब्रिज या सी ब्रिज का सब टॉपिक क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं सी ब्रिज की। सी ब्रिज क्या होता है, यानी कि सी की तरफ से आने वाली हवा, दैट इज कॉल्ड सी ब्रिज। ठीक है बेटा, अगर हम सी ब्रिज की बात करते हैं तो क्या कह रहा है, ब्लोइंग ब्रिज फ्रॉम द सी टुवर्ड्स लैंड, यानी कि सी से लैंड की तरफ आने वाली जो हवा होती है दैट इज कॉल्ड सी ब्रिज। ड्यूरिंग द डे टाइम इज कॉल्ड सी ब्रिज। और ये कौन से टाइम में होती है बेटा, ड्यूरिंग द डे टाइम, याद रखेंगे ड्यूरिंग द डे टाइम ये होती है। आगे क्या कह रहा है, दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डे टाइम when the land and the sea both are heated equally by the sun। अभी मैं इसको समझाता हूं, यहां पे पहले आप देख लीजिए क्या लिख रहा है, but land has a very low specific heat capacity as compared to sea, so it is heated up more quickly, thus air above the land due to heat becomes lighter and rises up। अब मैं थोड़ा सा यहां आपको समझाता हूं सी ब्रिज को। ठीक है, यहां पर आप सी ब्रिज को समझिएगा क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहां क्या होता है, दिन का टाइम हो गया, सूरज चमक रहा है। अब सूरज चमकने की वजह से लैंड और सी दोनों पर हीट एनर्जी आ रही है, दोनों के पास हीट आ रही है। लेकिन सी के कंपैरिजन में लैंड की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो थोड़ी सी लो होती है और इसी लो होने की वजह से लैंड जल्दी हीट हो जाता है। अब लैंड जब जल्दी हीट हो जाएगा तो इसके ऊपर की एयर जो होगी, लैंड के ऊपर की जो एयर होती है बेटा यहाँ पर, वो भी जल्दी हीट हो जाएगी। अब ये जल्दी हीट हो जाएगी तो इसके पार्टिकल्स ज्यादा मोशन करेंगे, तो ये कहां जाएगी बेटा, ऊपर की तरफ भाग जाएगी। इसके यहाँ के एयर पार्टिकल्स कहां जाएंगे, ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो जब यहाँ के एयर पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जाएंगे तो नीचे का स्पेस क्या हो जाएगा, ब्लैंक। तो इस स्पेस को फिल करने के लिए सी के ऊपर की जो ठंडी एयर होगी, ठीक है, यानी कि कोल्ड एयर, वो इस तरफ की डायरेक्शन में आएगी और इसके प्लेस को फिल करेगी। यानी कि दिन के टाइम जो विंड फ्लो होती है वो फ्रॉम सी टुवर्ड्स लैंड चलती है, दैट इज कॉल्ड सी ब्रिज। ठीक है बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट होता है सी ब्रिज का। इसके बाद आता है बेटा लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज में क्या होता है, लैंड ब्रिज में जस्ट इसका अपोजिट होता है। लैंड ब्रिज में लैंड से हवा चलती है और सी की तरफ जाती है और ये ड्यूरिंग द नाइट टाइम होता है। इसका हम थोड़ा सा समझते हैं, देखिएगा क्या कह रहा है। लैंड ब्रिज कह रहा है ब्लोइंग ब्रिज फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी इज कॉल्ड अ लैंड ब्रिज। It is happened in night time. They are formed during the night when sea water and land both loses heat. Sea और land दोनों अपनी हीट को लॉस करते हैं। Specific heat capacity of land being very low as compared to that sea water, जिसकी वजह से वो जल्दी हीट को लॉस करता है। ठीक है, and losses heat energy fast and cools more rapidly as compared to the sea। ठीक है, sea water being at a high temperature the air becomes lighter and rises up। अब होता क्या है बेटा, यहां पर थोड़ा सा समझिएगा। यहां पर जब नाइट टाइम हो जाता है तो ये दोनों दिन भर गर्म होते हैं और नाइट के टाइम में अब ये दोनों ठंडे होने स्टार्ट करते हैं। तो भाई अगर इसकी स्पेसिफिक हीट लो है तो ये जल्दी गर्म हुआ, लेकिन अगर लो है तो ये जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। तो मान लो ये जल्दी ठंडा हो गया और सी इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। ये कोल्ड हो जाएगा और सी इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा बेटा, हॉट हो जाएगा। अगर अब इसके कंपैरिजन में सी हॉट हो गया तो हॉट के ऊपर की एयर क्या हो जाएगी, ये भी हॉट हो जाएगी और ये एयर हॉट होने के बाद जल्दी जल्दी मोशन करेगी ऊपर की तरफ। कंपैरेटिवली लैंड के कंपैरेटिवली ये ऊपर की तरफ मोशन करना है, यानी कि ऊपर भागना स्टार्ट करेगी। तो जब यहाँ का स्पेस ब्लैंक होगा तो इस स्पेस को कौन ऑक्यूपाई करेगा, लैंड की तरफ से आने वाली हवा, यानी कि यहां से जो विंड आएगी वो इसको ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, और इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, लैंड ब्रिज। इसे हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारा
लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है बेटा, फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। एक बार क्विक रिवाइज करके देख लेते हैं आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा। सबसे पहले बात की बेटा हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ हीट की। इसके दो मोड होते हैं, तीन मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। रेडिएशन के बारे में बेटा हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। कंडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, कन्वेक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें पार्टिकल का मूवमेंट होता है। अब इसमें कुछ सब टॉपिक्स आते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर। कंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा? कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो कि हीट को अलाउ करते हैं पास करने के लिए, और इनका कुछ बेसिक यूज भी हमारे पास होते हैं, जैसे यूटेंसिल्स बनाना वगैरह वगैरह। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जो हीट को पास नहीं होने देते, इनके भी कुछ बेसिक यूज है, जैसे यूटेंसिल्स के हैंडल वगैरह बनाना। ठीक है, ये सब होते हैं। अब हमारे पास आता है वूलन क्लॉथ का कॉन्सेप्ट। हम सर्दियों में वूलन क्लॉथ क्यों पहनते हैं? क्योंकि एयर जो होता है इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि इंसुलेटर होता है एक तरीके का, और वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है ये मैंने बता ही दिया। अब इसके बाद आया सी ब्रिज, लैंड ब्रिज। तो सी ब्रिज डे टाइम में होता है, यहाँ पर जो विंड होती है वो फ्रॉम सी टू लैंड ट्रेवल करती है। बट लैंड ब्रिज जो होता है वो क्या होता है? नाइट टाइम में होता है। वहां पर जो एयर होती है लैंड टू, ठीक है, फ्रॉम लैंड टू ओशियन टू सी ट्रेवल करती है। इज दैट क्लियर बेटा? फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेटा रेडिएशन की। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ओके बेटा, बाय बाय।